आज हम डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। इनका जिनको आज हमने दावत दी है, 13 साल का इनका एक्सपीरियंस है। पहले भी यहाँ पे आ चुके, डिफरेंट जगहों पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो इस वक्त ये पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं डेंटिस्ट्री। और मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो लोग सिखाएं बच्चों को जिनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकली वो चीज़ें रोज़ देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। किताबों से तो ऑब्वियसली कोई भी बैठ के सीख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो कराना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज हम रूट कैनाल और इस तरह के बहुत सारे जो मसले जो कि बहुत कॉमन हैं उनके हवाले से बात करेंगे, ताकि सब लोग जो है वो उससे कनेक्ट कर सकें और किसी से अपना कोई सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सके। हमारे साथ जी मौजूद हैं नोमान सलीम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए आप। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है हमने वहाँ आना आपके पास। आ जाए आप भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आपने? गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। आपने वो कॉर्नर कॉर्नर में ताकि आप जो है वो अच्छे नजर आए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक है। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप किस जोन में रहते हैं। एक रिएक्टिव अब्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब कोई इंसान गुस्सा होता है, लोग उसका गुस्सा देख रहे होते हैं, उसका रिएक्शन देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते उसके पीछे क्या हुआ है, क्या क्या आप कर चुके हैं उसके साथ कि उसका रिएक्शन अभी आया है। आपने भी कभी कभी ऐसे रिएक्टिव अब्यूज़ का सामना किया होगा, किया है? पहले तो ये, दूसरा फिर आपसे दूसरा सवाल करेंगे। पहले तो आप ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि फट पड़े और फिर लोगों ने कहा नहीं आप देखा, आप गुस्सा बहुत आता है? वैसे हम डिफरेंट जोन में, मैं बड़ा अरसा बेर पोजीशन में, थ्रेशोल्ड लेवल मेरा बड़ा हाई है। वो जब वो फटता है ना, मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ, तो लाइक आई एम लाइक अ टॉम एंड जेरी। जैसे वो हीटअप हो गया ना, उसका जब ब्रेन रेड होता है फिर आँख में बस्ट फिरता है, तो मैं बहुत अरसा बड़ी देर तक बर्दाश्त करता रहता हूँ चीज़ों को। देन फट पड़ते हैं। हाँ फिर पड़ता है। ये कितनी अच्छी आपने मिसाल दी है कि वो टॉम एंड जेरी में जिस तरह उसका पहले वो लाल होता है उसका मुंह, और फिर फट जाता है उसकी यहाँ से स्किन ही फट जाती है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर क्या करते हैं उस सिचुएशन में? अच्छा, मेरे ख्याल हर बंदे का अपना अपना वो पर्सपेक्टिव। मेरा ये है कि लाइक जब आपने फटना है ना, फिर उसके बाद वैसे दिस नो पॉइंट कि आप कम बैक, वो वाला सीन नहीं है। अब वापस रिग्रेट करते हैं कि यार गुस्सा क्यों किया, नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं बड़ा सोच के करता हूँ गुस्सा। सोच ही करते हैं? हाँ। प्रॉपर थिंक प्रोसेस होता है। प्रॉपर प्रोसेस होता है। मेरा तो ये है कि लाइक एक चीज़ एक बंदे ने की और फिर मैंने उसको इग्नोर कर दी, लेट गो कर दिया कि जाने दो, खैर नेक्स्ट टाइम फिर माफ़ कर दिया, थर्ड टाइम में माफ़ कर दी, चौथे टाइम वो एक इकट्ठा होता जा रहा होता है। ये माइंड भी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ है ना कि भूलता तो है नहीं बंदा। क्लिनिक और घर में आपका क्या मोड होता है? हमने 4 जोन बताया, एक फाइट, फ्लाइट, फॉन एंड देन आपका फ्रीज। आप किस वाले में होते हैं, घर में और क्लिनिक में? घर में फॉन में होते हैं जी। नहीं, ये मेरे ख्याल में डिफरेंट वो है सिचुएशन मेरे ख्याल ज्यादातर क्या है घर में आपका? अब क्लिनिक पे लाइक आई एम द बॉस, तो वो होता है कि वहाँ पर तो सारी चीज़ आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग कि सब बंदे एक साथ। जोन कौन सा जोन चुन रहे हैं? अच्छा, मैं फ्रीज में रहता हूँ ज़्यादा। फ्रीज में रहते हैं, जो हो रहा है होने दो और देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और घर में घर में टाइम भी इतना थोड़ा सा होता है, जितना भी होता है उसमें क्या है आप? उसमें ज़्यादा फाइट पे होता है। बस करते हैं डॉक्टर साहब, इतना आप शेर ना बने। आपने भाभी को कॉल कर लेनी। आप शादीशुदा? शादीशुदा। मैं कॉल कर लूंगा, बता देंगे। फाइट में किसके साथ होते हैं? बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली बंदा नहीं हो सकता ना फाइट में। या फाइट में लेकिन सेंस कि आपने देखा चीज़, देखी गलत चीज़ ऑन द स्पॉट, मना कर दिया, उसको रोक दिया उसको। हाँ ठीक है, क्या कि यहाँ पे ऐसे नहीं करना, बस ठीक है। तो कभी कभी सुनने पड़ जाते, फ्रीज पे जाना पड़ता। ठीक है, ज़्यादातर आप फ्रीज पर होते हैं? हाँ, शरीफ बेगम के साथ फ्रीज में, बच्चों के साथ फाइट में। बस ठीक है, यही पूछता था मैंने आपने बताना था अपना पॉइंट। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे हलीमा ने भी कहा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन बड़ा डिफर करता है। रिएक्टिव अब्यूज़ में ख़ास तौर पे आपने अपने आप को नहीं सोचना, आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, जिनका रिएक्शन बहुत बुरा है, जिनको आप कहते हैं कि यार इससे तो बात करना भी बड़ा मुश्किल है, याद रखिए उनके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आप ये कहते हैं उनका जस्टिफाइड नहीं है बिहेवियर। अक्सर हम ये कहते हैं, यकीनन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन कभी क्या आपने उनसे बैठ के पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप ठीक हो? हम आए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने पाकिस्तानी कल्चर में आए इसके बारे में बात करने का ना किसी के पास वक्त देखा है, ना कॉन्सेप्ट देखा है। हमने आज तक कभी अपने प्यारों से, अपने करीबियों से ये नहीं कहा कि आओ बैठे बात करें, तुम परेशान लग रहे हो। कभी अपने दोस्त से ये नहीं पूछा तुम परेशान तो नहीं हो, आओ तुमसे बात कर लेते हैं। हम ये कल्चर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अगर दोस्त परेशान हो तो हम कहते हैं आओ बात कर ले, लेकिन हमने कभी भी, मैंने एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और वो न्यूजीलैंड में रहता है, तो मुझे अक्सर जब भी फ़ोन करता है तो मुझसे पहली बात वो ये करता है,
कहता है यार तूने बात तो नहीं करनी किसी बारे में। मैंने कहा यार बस कर दिया कर, हमेशा यही तू कहता है। अच्छा, लेकिन हुमायूं देखे, अवेयरनेस जो है ना, इसका म्यार अलग अलग है। हो सकता है आप इतने अवेयर्ड हैं, लेकिन अगला बंदा इतना अवेयर्ड है या नहीं है कि वो बात करना चाह रहा है। वो ये कहना शुरू कर देंगे, टो लेना चाह रहे हैं, वो ये कहना शुरू कर देंगे, मेरे जख्मों का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, आपकी भी और अगले बंदे रिसेप्टर की का भी है ना, रिसेप्टर किस तरह बात करें। छोटी सी बात करूंगा, फिर आपके पास सवाल लेकर आऊँगा आपकी फील्ड के हवाले से। इमरान अब्बास, आप सब उनको जानते होंगे। आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट आर्टिस्ट। मैंने मायरा खान से जब मिला तो मुझे वो लगी, लेकिन इमरान अब्बास इज़ वन ऑफ दोज जिसका मैं बहुत बड़ा मद्दाह बन गया। उनका एक बड़े अच्छे दोस्त है जो कि एक एक्टर है, डॉक्टर साहब। और जब वो बीमार हुए तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें मैसेज किया कि मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज, मैंने तुझे पैसे भेज दिए। somebody with that kind of a friend, मतलब उसने कहा नहीं तू मुझे भेज अपना अकाउंट नंबर। अपने दोस्त को उन्होंने कहा कि मैंने तुझे पैसे भेजने, तेरी कोई पेमेंट आई हुई है, एडवांस देनी है। उसने कहा ये रख, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, अगर तुझे लगे ज़्यादा है तो भेज दे, वरना तो अपने पास रख। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी वांट इन दिस कंट्री, ये हमें बड़ा ज़रूरी है।